अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं चांडिल डैम सहकारी समिति, मत्स्य सहकारी समिति चांडिल में हूँ। ये जो ऑफिस है ये सहकारी समिति, मत्स्य सहकारी समिति का ही ऑफिस है। आज मेरा आने का मुख्य कारण ये है कि पिछले दिनों यहाँ जो वोट काम होता है, वोट चलता है चांडिल डैम में। चांडिल डैम में जो मत्स्य की खेती होती है, मत्स्य पालन होता है, पिछले 2024 में इसका टेंडर निकाला गया है। लेकिन आज 2025, ये जून का महीना चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आती है हमें कि यहाँ, चूंकि आपको पता ही होगा कि ये चांडिल डैम क्षेत्र है, 116 गांव 84 मौजा के लोग जो विस्थापित हुए थे 1982 के आसपास, विस्थापन का जो दर्द झेल रहे हैं, उनको ही सरकार के द्वारा यहाँ पर काम रोजगार देने के उद्देश्य से बोट का परिचालन और मछली का पालन करना था। सरकार ने ये कहा भी था कि यहाँ जो भी कार्य किया जाएगा डैम क्षेत्र में, वो विस्थापित लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों हमने खबर सुना कि यहाँ जो बोट का परिचालन हो या मछली पालन हो, वो जो काम है, इसके बाद कोई गिरिडीह की कंपनी है उसको दे दिया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। तो मैं अभी बैठा हूँ मत्स्य सहकारी समिति चांडिल डैम, चांडिल विस्थापित डैम क्षेत्र के अध्यक्ष जो है यहाँ श्री नारायण गोप जी। नारायण गोप जी, आपका अब तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आपकी सहकारी समिति है, इसका परिचालन आप लोग कैसे करते हैं। उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे टेंडर के बारे में भी। इसका परिचालन आप लोग किस तरह से करते हैं, सरकार के द्वारा आपको क्या सहायता मिलती है, आप लोग जो काम करते हैं कैसे करते हैं, पूरा डिटेल्स में बताइए। धन्यवाद। आज तक के जो आप हमारे चैनल हमारे सामने आए हैं, जो और आशा रखते हैं कि ये चैनल के माध्यम से हमारे विस्थापितों 116 गांव के विस्थापितों का बात सरकार तक पहुंचे और सरकार इसको संज्ञान में ले। ये जो हम लोग समिति बनाए हैं, ये समिति पहले हम लोग आंदोलनकारी थे, विस्थापित मुक्ति वाहिनी का आंदोलनकारी लोग हैं, और 94 से यहाँ जलाशय का मछली पालन का काम बाहरी लोगों को दिया गया था, और बोटिंग का काम हमारे पिछले विधायक कर रहा था, जो यहाँ का कोई समिति का या विस्थापितों का सदस्य नहीं था। इसका विरोध में हम लोग लगातार 94 से आंदोलन किए, और 2005 में हम लोग को समिति निर्माण करने का आदेश मिला, वो भी जल संसाधन विभाग के जो प्रशासक था बीके त्रिपाठी के माध्यम से। उन्होंने कहा कि आप लोग आंदोलन करते रहेगा कि कुछ काम करेंगे तो आप लोग अपना स्तर से एक समिति गठन कीजिए। तो हम लोग बोले भाई हम लोग को तो जानकारी नहीं है, चलिए विभाग की तरफ से जब जानकारी है तो उन्होंने अपना स्तर से राजवाला वर्मा को सेक्रेटरी था उसको फोन किया और उन्होंने हमारे समिति का रजिस्टर करवाया। 2005 में हमारा समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ। 2006 में हम लोग टेंडर में, मतलब इरिगेशन का जो बोटिंग था, उस बोट का टेंडर में हम लोग शामिल हुए। टेंडर में हम लोग अनुमति मिला कि यहाँ का विस्थापित जो समिति है उसको चलाने का विभागीय अनुमति हम लोग को मिल चुका है, माना जिसको एनओसी कहा जाता है। तो अनुमति मिलने के बाद हम लोग 2006 से अभी तक बोटिंग का काम कर रहे हैं, और इस बोटिंग का कार्य करते करते हमारे 116 गांव के विस्थापित भाई लोगों को एक कहेंगे कि कोई माने ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक इस समिति के माध्यम से 116 गांव के विस्थापितों को मतलब सिखाया है कि बोट चलाने के लिए ट्रेनिंग करवाया है, बोट चलाया है, और उस बोट चला के आज 2006 से आज 2025 तक हम लोग संचालन किए हैं। और जो भी मतलब पर्यटन विभाग हो चाहे कोई भी ये हो, वो जो अपना
किसी भी विभाग से। हाँ जो भी हो, मतलब वो जो दिखाता है कि हम ट्रेंड मतलब ये करते हैं, उसके विपरीत भी समिति अपने स्तर से यहाँ मान के चलिए हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ चुके हैं विस्थापितों। और एक रास्ता दिखाया है इस समिति ने कि चांडिल डैम में जो भी पर्यटन हो, चाहे मछली विभाग हो, चाहे अगला कोई भी हो, उसका काम यहाँ का विस्थापित करके अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। और इस संचालन के जो आपने बताया कि आपका समिति कैसे संचालन होता है, इस समिति 5 साल बाद एक चुनाव होता है और चुनाव में एक पदाधिकारी मैंने कोऑर्डिनेटर कमेटी बनता है, उस कोऑर्डिनेटर कमेटी का चयन होता है, उसके माध्यम से यहाँ का जो भी निर्णय होता है और सालाना वार्षिक आम सभा होता है और आम सभा से निर्णय लिया जाता है कि ये काम करेंगे तो ये काम किया जाएगा। जो हमारा सहकारिता विभाग का एक नियमावली है, इसके आधार पर हम लोग इस काम को अंजाम दिए हैं और अभी तक कहेंगे या चैलेंज करेंगे कि जितना सुरक्षित और जितना व्यवस्थित ढंग से हम लोग यहाँ काम किए हैं, भले पदाधिकारी लोग या सरकारी तंत्र बोलता है कि हम ये करते हैं, लेकिन उससे हम चुनौती देंगे कि हमारे व्यवस्था जो भी हमारा कमी है, बेसी है, जो भी हमारे ये है, उसके माध्यम से हम संचालित ढंग से किए हैं। 20 साल का संचालन एक रास्ता दिखाए हैं, और कुछ सत्तापूर्वक आप लोग कर रहे हैं। सत्तापूर्वक। और जो भी आपकी जो आमदनी होती है वो आप लोग अपने आपस में मैंने जो भी वेतन है, यहाँ जो वेतन वृद्धि है, मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, अभी तक कोई शिकायत नहीं है। और कोई मतलब ऐसा पर्यटन स्थल नहीं है, चैलेंज करके बोलते हैं कि आज तक 20 साल में कोई यहाँ एक बाहरी जो भी पर्यटक आए हैं, जो भी देश विदेश का, यहाँ विदेश का भी आता है, कि यहाँ कोई एक मैंने छेड़खानी होने नहीं दिया है। इससे और क्या सुरक्षित है?